भाई आपकी पार्टी का क्या स्टेक है? ये बुरके वाली पीएम वाली बयान पर आपकी पार्टी का क्या स्टेक है तारिक खान? देखिए, बुरके वाली बने, टोपी वाले बने, तिलक वाले बने और आरपीएन सिंह साहब बैठे हैं सम्मान के साथ पगड़ी वाले बने, ये फैसला ये जो लोग आपके पीछे खड़े हैं ना, आम जनता ये करती है। भाई हम आप कौन होते हैं? इसी देश में गृह मंत्री मुसलमान रह चुका है मुफ्ती साहब। इसी देश में तमाम स्टेट है, राजस्थान, बिहार, आसाम, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, मुसलमान मुख्यमंत्री रहे। लेकिन एक तरफ से एक आदमी कहेगा मुसलमान होना चाहिए, फिर दूसरी तरफ से आरपीएन साहब कहेंगे नहीं मुसलमान नहीं होना चाहिए। तो ये जो रस्साकशी है, इसमें फायदा किसको मिलेगा? ये बिल्कुल साफ है कौन फायदा ले जाएगा। जनता जो आपके पीछे खड़ी है वही मालिक है, जिसको चुन ले। क्या पता तिलक वाले को चुने, टोपी वाले को चुने। दिक्कत क्या बुरके वाले से है या टोपी वाले से है या दोनों में से किसी एक से है? क्या दिक्कत क्या है? ये तो लोकतंत्र है और एक खूबसूरत लोकतंत्र है जहां बगैर भेदभाव। दिक्कत कुछ नहीं, पार्टी का स्टैंड तो बताइए। आप इतना कंफ्यूज क्यों लग रहे हैं तारिक भाई? आप इतना कंफ्यूज क्यों लग रहे हैं? जो पीछे आपके लोग खड़े हैं, जिसको वोट देंगे वो बनेगा। साहब हम आपकी क्या हैसियत और औकात है? ये लोग जो खड़े हैं ये मालिक है, चुनेंगे जिसको चुनेंगे उसको, यही स्टैंड है। अरे मैं पूछ रहा हूँ, लोग तो जो करेंगे लोग आपसे पूछने थोड़े नहीं आएंगे, लेकिन डिबेट में पार्टियों की राय पूछी जाती है। तारिक खान क्यों इतना कंफ्यूज है? आप या तो ओवैसी ने सही कहा ये बोलिए, या तो ओवैसी ने गलत कहा ये बोलिए, या तो बोलिए कि डोंट वांट टू कमेंट, स्किप करना चाहता हूँ। तीसरा ये भी विकल्प है। भारत के 15 प्रधानमंत्री रहे, 15 प्रधानमंत्री, मोदी को मिला के मोदी 15वें प्रधानमंत्री हैं। सबने मिलकर चुना। क्या मुसलमानों ने नहीं चुना मोदी को? आरपीएन सिंह कहते कि मुसलमानों ने नहीं चुना, तो 15 के 15 मुसलमान नहीं थे प्रधानमंत्री, 15वें हैं ये, और मुसलमानों ने चुना। नेहरू से स्टार्ट करके क्यों कंफ्यूजन इतना? डर लग रहा है, डर लग रहा है कि अगर ये सपोर्ट कर दिया तो आगे कुआं पीछे खाई तारिक खान के लिए। किसको सपोर्ट कर दें? किसको सपोर्ट कर दें? पीछे खाई बोले कैसे भाई? किसको सपोर्ट कर दें? आप क्या चाहते हैं कि हम कह दें कि मुसलमान प्रधानमंत्री बिल्कुल जनता चुनेगी, बनेंगे क्यों नहीं? तारिक खान बन सकते हैं। मैं तो पूछ रहा हूँ, आप एक पार्टी की राय होती है ना, ओवैसी ने सही कहा या गलत कहा? मैं तो सिर्फ आपसे जानना चाहता हूँ। ओवैसी ने क्या गलत कहा मुझे ये बताइए। भाई कोई भी बन सकता है, मैं तो यही बात कह रहा हूँ, कोई भी बन जाए, आप बन जाइए। सही गलत कह ही नहीं रहा हूँ। बीजेपी कह रही है वोट बैंक की सियासत है, आपकी पार्टी तो नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं दिन में तारे ओवैसी देख रहे हैं। देखिए सुनिए, अभी फिलहाल भारत में लोकतंत्र है फिलहाल, लेकिन आप लोगों की मंशा कुछ और है हम जानते हैं। लेकिन फिलहाल भारतीय लोकतंत्र हम लोगों को ये नतमस्तक होने के लिए कहता है कि जनता जनार्दन, जो लोग आपके पीछे खड़े हैं वही मालिक है। मुझको बना दे, आपको बना दे, आरपीएन सिंह को बना दे, ओवैसी को बना दे, मोदी को। तारिक खान कंफ्यूज हो गए हैं। करेंगे तो ये वोट बैंक के चक्कर में कहीं ये गड़बड़ न हो जाए। मैं मजबूरी समझ रहा हूँ तारिक भाई, आपकी मजबूरी समझ रहा हूँ। मालिक की बात की जाए तो मजबूर है मालिक, वो लोग पीछे आपको खड़े हैं, मालिक है। अरे लो, आप जो है बीजेपी की कई सारी बातों पर आप कहते हैं कि वो ध्रुवीकरण कर रही है, तब डेमोक्रेसी नहीं समझ में आती है कि उस बीजेपी को जनता ने चुना है, तो फिर क्यों ध्रुवीकरण की बात कर रहे हैं? बिल्कुल ये जनता चुन रही है, हमें विपक्ष में बैठने के लिए कहा है। आप अपनी राय नहीं दे पा रहे। हम तो क्लियर कह रहे हैं कि जनता मालिक है जो पीछे आपके खड़े हैं। कल यही लोग हो सकता है वैसी को चुन ले, क्या पता? आप देख के आए हैं, क्या पता कल यही लोग। मुझे बहुत खुशी आ रही है आज तारिक भाई, आपकी मजबूरी पर बड़ा आनंद आ रहा है। नहीं, बहुत आनंद आ रहा है। आप जो बीच में फंसे हैं ना, वो बहुत आनंददायक है, बहुत आनंददायक है तारिक खान, बहुत आनंददायक है। मैं शालिनी अली आऊंगा, लेकिन एक जरा पॉलिटिकल वाला मामला नहीं पड़ जाए। आरपीएन सिंह, अरे मैं क्या चाहता हूँ, कौन होता हूँ, ये तभी पूछा करिए जब आप बीजेपी को कहते हैं कि ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स कर रही है, तभी पूछा करिए कि आप क्या चाहते हैं। जब आप कांग्रेस पर कई बार हमलावर हो जाते हैं तभी बोला करिए। कांग्रेस तो आपकी नेता करते स्टैंड ले रही है कि ध्रुवीकरण कर रहे हैं, दिन में तारे देख रहे हैं। तो आप जो कहिए मैं वही नहीं, मेरे चाहने से क्या होता? मेरे चाहने से तारिक खान थोड़ी नहीं बोलेंगे और मेरे चाहने से सपा थोड़ी नहीं स्टैंड बनाएगी अपनी पॉलिटिक्स पर। लेकिन तारिक भाई, आरपीएन सिंह, तारिक खान कंफ्यूज है। कांग्रेस ने स्टैंड लिया कि ध्रुवीकरण कर रहे हो वैसी, ये तो आप ही लोगों वाला स्टैंड है, अब क्या करेंगे? मालिक जी, पहली बात तो आपने रेवंत रेड्डी का नाम लिया, परंतु आप राहुल गांधी का नाम भूल गए। वो कहकर आए थे कि मुसलमानों की पार्टी कश्मीर में क्या कर रहे थे। कमलनाथ ने बंद कमरे में क्या बोला था वही सबको जानकारी है कि हमें मुसलमानों की पार्टी है। वो उसमें उनको शर्म नहीं है कि वो कहने से हिचकिचाते हो। परंतु मैं कुछ फोटो दिखाना चाहता हूँ।
ये मेरी बिटिया है इज्जता, महबूबा की बिटिया है। ये हिजाब नहीं पहनती, बुर्का नहीं पहनती। ये सोफिया फिरदौस है, एमएलए है उड़ीसा से। ये मेरी बिटिया है दूसरी जरीना कलीम, ये भी बिहार से विधायक है। ये हिजाब जहाँ बुर्का नहीं पहनती। ये मंत्री है साकिया बिट्टो, ये भी हिजाब नहीं पहनती। साकिया इट्टो सॉरी। ये बहन अभी हाल में देहांत हुआ इनका, कनित्या जमीला, ये भी हिजाब नहीं पहनती थी, केरला से एमएलए थी। ये सबीना यास्मीन है, पश्चिम बंगाल की मंत्री हैं, ये भी हिजाब नहीं पहनती, ना ये बुर्का पहनती हैं। ये टर्की की प्रधानमंत्री रही हैं, इन्होंने कभी हिजाब या बुर्का नहीं पहना। मैं अभी ये अमीना गुरुब फाकिम है, ये मॉरिशियस की प्रधानमंत्री रही है, राष्ट्रपति रही है सॉरी, इन्होंने कभी हिजाब नहीं पहना। अरे ये कहां से बात, ये पीछे की ओर जा रहे हैं। ईरान के अंदर ये शायद भूल गए कि जिस प्रकार से महिसा अमीन नाम से एक पूरा का पूरा मुहिम चला हिजाब और बुर्के के खिलाफ, और आज जो ईरान में हो रहा है उसके पीछे भी वो एक कारण है। ये कहां से कौन सी सदी की बात कर रहे हैं। मैं एक सूची पढ़कर दे रहा हूं आपको। मफीदा अहमद कांग्रेस से सांसद थी 1957, 1 मिनट देना, 1957 में कभी हिजाब नहीं पहना। जोहरा बहन अकबर भाई छवड़ा कांग्रेस से सांसद थी। बेगम अकबर जहान अब्दुल्ला कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की सांसद थी। रशीदा हक कांग्रेस की सांसद थी। हुसीना कदवई बहुत फेमस थी, हमारी जानकारी में वो कांग्रेस की सांसद थी, कभी हिजाब नहीं पहना, कभी बुर्का नहीं पहना। अबीदा अहमद सिंह साहब, अरे एक मिनट सर, टोका नहीं आपको, मैंने एक बार ही टोका। आपने बोला ना, आपकी कथा पूरी कही, आपने टोका, आपको मैंने कहा एक बार, एक मिनट रुक जाओ, आपको टोका, अरे आपको टोका क्या? अरे इतना आसान सवाल पूछ रहा हूँ सर, एक सवाल सर, आप थोड़ा एंकर पूछेंगे सवाल। एंकर से इजाजत ले लिए सर। अरे सुनिए सर, एक मिनट, टोका नहीं आपको। अरे सर टोका नहीं, धन्यवाद। मेरा एक सवाल तो ले लीजिए सर। सर इनमें से जो नाम लिया आपने, अपनी बात पूरी कर लूं, उसके बाद सवाल दीजिएगा ना। उसी में ऐड कर लीजिएगा सवाल मेरा। अरे क्यों ऐड करूंगा, पहले अपनी बात पूरी करूंगा, फिर उसके बाद आपसे सवाल लेता रहूंगा। आपको जल्द होना, आपको शीशा दिखा रहा हूँ अभी, रुकिए। इकरा हसन है, उनको हिजाब बना दीजिए पहले जरा एक बार, उनको जरा बना दीजिए बुर्का। क्या है कि ये एक जानबूझ के चुनाव के आसपास ये जानबूझकर एक नेरेटिव खड़ा करते हैं। ये उमर खालिद के पक्ष में देखा, मेरे कपिल सिब्बल साहब राष्ट्रवादी बच्चे हैं। अरे जो देश के टुकड़े करने की बात कर रहे थे, चिकन ने काटने की बात कर रहे थे शर्जील इमाम, उनको राष्ट्रवादी दिख रहे हैं। जो कहते हैं अब तक हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, तो राष्ट्रवादी दिखते हैं। सर में क्या कि ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम है। इस पर आऊंगा, डिबेट का दूसरा हिस्सा ये जरूर है, इस पर आऊंगा। तारिक खान आप सवाल करिएगा, लेकिन उससे पहले शालिनी अली, मैं ये कह रहा हूं कि ये